ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। हाथरस भगदड़ मामले में राज्य सरकार की तरफ से गठित न्यायिक जांच आयोग ने आज हाथरस में घटनाक्रम को लेकर कई लोगों से पूछताछ की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित इस जांच आयोग के सदस्य कल से ही हाथरस में मौजूद हैं। इस आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हेमंत राव और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं। कल उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से जानकारी जुटाई थी। इस जांच आयोग को 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को देनी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनवरी 2025 में आयोजित होने वाला महाकुंभ भव्य और ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि आगामी महाकुंभ में देश और दुनिया से 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री आज प्रयागराज के दौरे पर थे। यहां नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। श्री मौर्य ने कहा कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। नीट यूजी की परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पहले से दाखिल अपने हलफनामे में परीक्षा रद्द न किए जाने की सिफारिश की है। मंत्रालय का कहना है कि नीट यूजी की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से वर्ष 2024 में परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवार गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएंगे। नीट यूजी की परीक्षा देश के 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 23 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट आज प्रदेश के कई जनपदों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। ये परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक तथा दोपहर बाद 2 बजे से 4:30 बजे तक 2 पालियों में आयोजित की गई। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक प्रबंध किए गए थे। गोरखपुर में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 83 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान कहीं से भी किसी तरह की दिक्कत की खबर नहीं है। प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षक कल से टैबलेट पर चेहरा दिखाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से उन्हें विद्यालय खुलने और बंद होने दोनों समय उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। ओडिशा के पुरी में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का अनुसरण करते हुए आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। गोरखपुर में विष्णु मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी शामिल हुए। गोरखपुर में गोलघर और बेनीगंज से भी भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्राएं निकाली गईं। वाराणसी में इस अवसर पर रथ यात्रा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान जगन्नाथ को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाकर आमजन की खुशहाली की कामना की गई। प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाले जाने के समाचार मिले हैं। आसमान में छाई बदली के कारण कल मुहर्रम का चांद नहीं देखा जा सका। ऐसे में उलेमा ने कहा है कि 8 जुलाई से मुहर्रम की शुरुआत होगी। इसकी 10वीं तारीख 17 जुलाई को पड़ेगी। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर यानी हिजरी वर्ष का पहला महीना होता है। बीते कुछ दिनों से हो रही मानसूनी बारिश के कारण प्रदेश की अधिकांश नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही पहाड़ों पर हो रही जोरदार बारिश के चलते उत्तराखंड और नेपाल से होकर आने वाली नदियां मैदानी क्षेत्र में उफान पर आ गई हैं। इस बीच उत्तराखंड के बनबसा बैराज से आज शाम शारदा नदी में 1,85,450 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से ट्रांस शारदा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उधर वाल्मीकिनगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से खड्डा तहसील क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीम को सतर्क कर दिया गया है। कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के बराबर बह रही है, जबकि श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ के हालत के बीच कल रात श्रावस्ती में चलाए गए एक रेस्क्यू अभियान में 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बारिश और बाढ़ के हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।